गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सॉरी, एक काम में थोड़ा सा फंस गया थे, इसी कारण से ये नहीं हो पाया। रुक जाइए एक मिनट, मैं टच पैड फोन लिया। एक सेकंड दीजिएगा। हेलो। हाँ, मुझे मिल गया टच पैड। मैं पीपीटी ऑन कर रहा हूँ। सिस्टम, पावर सिस्टम। हाँ, जो कल हम लोग गवर्निंग सिस्टम। हेलो, हाँ सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? यस सर। हाँ, ठीक है। हम लोग जो कल गवर्निंग सिस्टम बात कर रहे थे, कल जैसे हम लोग बात किए कि कोई भी चीज जब लोड इंक्रीज होता है, लोड इंक्रीज होता है तो स्पीड अपने आप घट जाता है। स्पीड घट जाता है। स्पीड घटने से हम लोग को क्या करना पड़ता है? एक्सीलेटर देना पड़ता है, मतलब फ्लो को बढ़ाना पड़ता फ्यूल है। बढ़ाना पड़ता हाँ, फ्यूल बढ़ाना पड़ता है। उसी का ऑपोजिट में था, लोड घट जाएगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण फ्लो को फ्यूल फ्यूल हो या फ्लो हो घटाना पड़ेगा। ठीक है। ये कब होता है? जब गाड़ी डाउन में आता है। ये कब होता है? जब गाड़ी अप में जाता है। अब पावर प्लांट में क्या होता है कि जनरली जैसे टाटा स्टील का पावर प्लांट, तो ये एक पावर प्लांट है टाटा स्टील का, जो 60 मेगावाट इलेक्ट्रिक देता है। 60 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए टाटा स्टील में 3 पंप है। पंप 1, पंप 2, पंप 3। 3 पंप है। ठीक है। पंप 3, ये तीनों पावर कहाँ से ले रहा है? ये तीनों पावर इस पावर प्लांट से ले रहा है। टाटा स्टील का पावर प्लांट यही काम करता है कि जितना इक्विपमेंट है, तो बहुत सारे इक्विपमेंट है, हम अभी 3 को पावर प्लांट मान के चल रहे हैं कि 3 पावर प्लांट है जो कि बिजली लेता है। कहाँ से? पावर प्लांट से। अब ये तीनों मैकेनिकल इक्विपमेंट है। एक मान लीजिए खराब हो गया किसी कारण से, और ये तीनों का तीनों 20 मेगावाट का था। तीनों का तीनों 20 मेगावाट का। 20 मेगावाट का नहीं होता है वो, हम जस्ट अंदाजे में बोले कि 20 मेगावाट। ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं, बट हम एक अंदाज के हिसाब से आपको बताएं कि जनरली 2 मेगावाट रहता है, 1 मेगावाट रहता है, पर हम एक एवरेज निकाल दिया। ठीक है। अब 20 मेगावाट का एक कोई प्लांट है जो बंद पड़ गया, सडनली बंद पड़ गया। पंप था जो बंद पड़ गया। अब अगर 20 मेगावाट का पंप बंद पड़ गया और ये 60 मेगावाट जनरेट कर रहा है, और यहाँ चाहिए 40 मेगावाट, तो अभी क्या हुआ? ये 60 मेगावाट बना के रखेगा कहाँ पे जब इसको चाहिए ही 40 मेगावाट? तो इसको कहते हैं लोड कम हो गया। जैसे ही लोड कम हो जाएगा, ये पावर प्लांट का जो टरबाइन है, वो टरबाइन 3000 आरपीएम में घूमता है। वो 3000 आरपीएम से सीधा उसका स्पीड घट जाएगा और 2000 आरपीएम तक पहुंच जाएगा। सडनली हमको क्या करना पड़ेगा? इसके स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा मेगावाट बनाने के लिए।
तो यही होता है, फिर ये 40 मेगावाट बनाना चालू कर देगा। ठीक है, क्योंकि 20 मेगावाट 200 मेगा 200 आरपीएम उसका हो जाएगा, तो उसको स्पीड हमेशा कुछ भी हो, स्पीड हमेशा 3000 आरपीएम ही रखना है। ठीक है, तो 3000 आरपीएम पे अब 40 मेगावाट बनाना चालू करेगा और 40 मेगावाट बनना इन एंड आउट, इन एंड आउट हो जाएगा। अब क्या है कि मान के चलिए कि ये पंप 4 घंटा 5 घंटा बाद ये पंप ठीक हो गया, पंप ठीक हो गया, 4 घंटा हुआ 5 घंटा हुआ, पंप ओके हो गया, एकदम ओके। अब जैसे ही पंप ओके हो जाएगा तो ये लोग ऑन करेगा पंप को। जैसे ही पंप को ऑन करेगा तो ये तीनों का तीनों पंप कितना पावर खींच रहा है, 60 मेगावाट। ये तीनों का तीनों पंप पावर खींच रहा है 60 मेगावाट, और ये 60 की जगह कितना दे रहा था, 40 मेगावाट। तो ये 60 मेगावाट खींच रहा है, ये जोर से 60 मेगावाट खींच रहा है, और ये बना रहा है 40 मेगावाट। तो ये 20 मेगावाट का पूर्ति कैसे होगा, कमी पूर्ति कैसे होगा, तो नहीं हो पाएगा। तो ये लोड, इसको कहते हैं लोड इंक्रीज होना, मतलब बना रहा है कम और रिक्वायरमेंट हो गया ज्यादा। तो जैसे ही लोड इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, पहले वाला में हम स्पीड डिक्रीज बोल दिए थे, वो 3 की जगह 4 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, जैसे ही लोड इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब 3000 से 2000 हो जाएगा स्पीड। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसका स्पीड को बढ़ा के 3000 करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि जैसे सवेरे सब आदमी लोग उठ के लाइट जलाएगा, तो केवल हम लोग तो लाइट नहीं जला रहे, पूरा इंडिया में जितना 130 करोड़ आदमी है सभी लाइट को ऑन कर रहे हैं। तो जब सभी लाइट को ऑन करेगा, 130 करोड़ इंसान जब लाइट को ऑन करेगा, तो लोड ऐसे ही बढ़ेगा। तो वो चीज मेन फैक्टर हो जाता है, वही मेन फैक्टर है। ठीक है, ये आपको समझ में आया थोड़ा सा? यस सर। यस सर। हाँ, ज्यादा नहीं आया होगा बट थोड़ा सा तो समझ में आया होगा। यस सर। हम्म, नो सर, समझ में आया। ठीक है, तो उसी तरह जब सब लाइट जलाएगा, तो लाइट जलाएगा तो क्या होगा, लोड इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो हम एक पावर प्लांट का एग्जांपल लिए, जैसे ही लोड इंक्रीज हो जाएगा, जितने पावर प्लांट उससे कनेक्टेड है सभी का स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड घट जाएगा। सभी का स्पीड घट जाएगा, और सबका स्पीड घट जाएगा तो सभी को अपना स्टीम का फ्लो बनाना पड़ेगा। हाँ, अब नल का स्पीड कम हो गया तो क्या करेगा, नल को ओपन कर देगा। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन करता है, गवर्निंग सिस्टम। क्योंकि इतना स्पीड में आप जब स्विच ऑन करते हैं तो आपको पावर मिलने में कितना सेकंड लगता है। आप जैसे ही स्विच को ऑन किए, आपका तो तुरंत एसी चालू हो जाता है, आपका तो तुरंत फैन चालू हो जाता है। तो वो कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है स्पीड को ओपन एंड ये ऑन ऑन ऑफ होने में। आप एसी चालू करते हैं, फैन चालू करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो आपको तो कुछ मिली सेकंड्स में लगता है ना, या सेकंड्स में लगता है। अगर आप ये कोई इंसान करे, ये लोड के हिसाब से, लोड के हिसाब से जब हम गाड़ी चलाते हैं, जब गाड़ी ऊपर जाएगा और 60 का स्पीड से ही उसको जाना है, तो हम लोग क्या है उसको मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग मैनुअली काम करते हैं। हम लोग उसको मैनुअली काम करते हैं तो हम लोग को एक्ट करने में टाइम लग जाता है कि लोड बढ़ गया, स्पीड स्लो हो गया, फ्यूल बढ़ाओ, ये सब एक्ट करने में हम लोग को टाइम लग जाता है, जिसके कारण हम लोग 60 किलोमीटर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यही अगर पावर प्लांट में रहेगा तो लोड जैसे ही कोई स्विच ऑन करेगा, स्पीड तुरंत कम हो जाएगा। स्पीड कम होने से फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्ब आता है, फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्ब आता है स्पीड कम होने से, वो भी हम बताएंगे आपको थोड़ा देर में। तो अगर स्पीड कम हुआ हमको पता चला, तब हम फ्लो को बढ़ाएंगे, तो इस सब में बहुत टाइम लग जाता है, सोचने में, एक्ट करने में, ये सब में टाइम लग जाता है। तो ये इस टाइम को बचाने के लिए गवर्निंग सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, यही चीज को कैटर करने के लिए गवर्निंग सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, हमको 2 मिनट दिए तो हम आ रहे हैं, 2 मिनट दिए।
हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है? यस सर। यही चीज जो टाइम होता है ना, ये टाइम को मिनिमाइज करने के लिए कि रिएक्शन टाइम, अब स्पीड कम हुआ, आपको इमीडिएटली नल को खोलना पड़ेगा या वाल्व को खोलना पड़ेगा फ्लो बढ़ाने के लिए। ये जो रिएक्शन टाइम को कम करने के लिए गवर्निंग सिस्टम बनाया गया। गवर्निंग सिस्टम कुछ इस टाइप से दिखता है। तो इसको दिखाने से पहले पहले हम उसको इसका पहले वाला फोटो दिखाते हैं। यहाँ क्या है, इस गवर्निंग सिस्टम में क्या है, आप अगर देखेंगे, हाँ गया माउस, हाँ देखिए, ये वाला बॉल, ये फ्लाई बॉल है, ये जो घूम रहा है ये फ्लाई बॉल है। अभी ये कहाँ तक पहुंचा, ये यहाँ तक पहुंचा स्लो स्पीड में। जैसे ही स्पीड बढ़ रहा है, इसका हाइट यहाँ तक आ जा रहा है। तो ये क्या है, एक सॉलिड बॉल। एक सॉलिड बॉल को अगर हम रस्सी से, एक सॉलिड बॉल को अगर रस्सी से बांध के घुमाएंगे तो वो घूमेगा, जैसे जैसे उसका स्पीड कम करेंगे। ये एक रस्सी है, एक सॉलिड बॉल है, यहाँ एक सॉलिड बॉल लगा दिए, हम इसको घुमाते हैं। हेलो, नहीं वही क्लास ले रहे थे, बताइए ना। यस सर। हाँ, हाँ ठीक है, वो हमको भी आज फोन करना ही था आपको, वो उसके बारे में क्या बात हुआ जानने के लिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ विदाउट पार्किंग, अरे बाप रे, हाँ हाँ हाँ, हाँ। नहीं 22 तक जाता है तो भी ठीक है तो, क्योंकि वो तो आप बोले ही थे कि हाँ हाँ हम्म, हाँ, तो बाकी तो उसको मिल ही रहा है ना। हाँ ठीक है चलिए, हाँ ठीक ठीक। हाँ ठीक है, वो भी है कि फेस टू फेस अगर बात करके सामने सामने, तो वो ऐसे ही और, हाँ हाँ, जब 23 तक आ गया तो 22.5 तक तो आ ही जाएगा। हाँ और साढ़े, ठीक है चलिए, एकदम नहीं एकदम ठीक रहेगा भाई, देखिए। हाँ हाँ, पार्किंग फीचर में देखा जाएगा, ऐसा थोड़ी ना, दिक्कत थोड़ी ना है। हेलो, हाँ सर जी। नहीं हम तो ये कर रहे हैं, क्लास ले रहे थे। ठीक है देखता हूँ। हाँ, कितना 30% ना 20? हो सकता है उतना ही काटता हो। हाँ ठीक ठीक है, हम देखते हैं, रुकिए, हाँ ठीक है, अभी तो स्क्रीन शेयर किया हुआ, अभी देख भी नहीं सकते हैं। हाँ स्क्रीन को, ठीक है, ओके जी, हाँ। और सुनिए ना, हेलो, वो रिपोर्ट लेने जाना है ना? हाँ सेकंड टाइम में चलते हैं, ठीक, हाँ हाँ ठीक ठीक। हेलो, हेलो, यस, यस सर। हाँ हाँ सॉरी, एक्चुअली वो ऑफिस में रहते हैं ना, तो बहुत सारा कॉल आ जाता है। ठीक है, तो ये हाँ, तो क्या था कि देखिए, ये देखिए कि आप स्पीड से कैसे इम्पैक्ट करता है वो देखिए। जैसे जैसे ये एक रस्सी है और ये एक बॉल है, अगर हम इसको स्लो स्पीड में घुमाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से घूमेगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से घूमते रहेगा। बट जैसे इसका स्पीड घुमा ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये बॉल यहाँ आ जाएगा और ऐसे करके घूमेगा। ज्यादा स्पीड, और स्पीड बढ़ा देंगे तो ये बॉल ऐसे आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं और नॉर्मली भी, ये तो ऐसा ही होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
हाँ, ये एक्चुअली में तो ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या है, ये इस तरह से एक लीवर के साथ कनेक्टेड है, ये एक लीवर के साथ कनेक्टेड है। जैसे स्पीड स्लो हो रहा है, ये लीवर क्या हो रहा है, स्पीड स्लो हो रहा है, ये लीवर ऊपर उठ जा रहा है। जैसे ये स्पीड ऊपर उठ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, वाल्व ये 50% मतलब ऐसे पूरा ओपन हो जा रहा है। ये वाल्व देखिए पूरा ओपन हो गया, मतलब स्टीम का फ्लो बढ़ गया। जैसे ही स्पीड बढ़ गया, टरबाइन का स्पीड बढ़ गया, ये नीचे आ जा रहा है, और वो 10% 20% हर चीज में वो वैसे ही इम्पैक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि वो इसमें इम्पैक्ट नहीं करेगा, हर चीज में सेम टू सेम इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हर चीज में आपको सेम ही इम्पैक्ट करेगा, किसी में कम ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब आप अगर हम लॉजिकली सोचे, ठीक है, अगर हम लॉजिकली सोचे कि ये 2 आरपीएम भी जाएगा तो ये तो अपना स्पीड में घूमते रहेगा। अभी एक कोई मीन होगा जहां पे 3000 आरपीएम के स्पीड से घूमता होगा, कोई एक स्पीड होगा जहां 3000 आरपीएम पे घूमते रहता होगा। अगर उससे ज्यादा स्पीड जाएगा तो ये वाला ऊपर जाएगा, अगर उससे स्पीड जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, मतलब ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, मतलब वाल्व ओपन होगा। स्लो 3000 आरपीएम से स्लो अगर स्पीड होगा तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और जैसे ये ऊपर जाएगा वाल्व ओपन हो जाएगा। तो ये गवर्निंग सिस्टम है। अब ये कनेक्टेड जो रहता है, Yes. ये वाला पूरा, ये जो कनेक्टेड रहता है यहां से टरबाइन तक, ये टरबाइन में डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, टरबाइन का रोटर, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। तो टरबाइन जितना स्पीड से घूमेगा, ये भी उतना ही स्पीड से घूमेगा। तो ये कैसे कनेक्टेड रहता है, एक बेवल गियर, एक बेवल गियर बोला जाता है। ठीक है, बेवल गियर मतलब क्या होता है, ऐसा 45 डिग्री, मतलब बेवल गियर मतलब ये गियर ऐसा रहेगा और एक गियर ऐसा रहेगा। ये 90 डिग्री पे टॉर्क को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे इसके साथ घूमेगा और ये इसके साथ घूमेगा। जैसे जैसे टरबाइन का स्पीड बढ़ेगा घटेगा, इसका स्पीड भी बढ़ेगा घटेगा। और ये हल्का हल्का स्पीड में, यहाँ तो बहुत कम दिखा रहा है, ये इससे प्रिसाइज रहता है। जैसे जैसे स्पीड घूम रहा है, देखिए जैसे जैसे स्पीड फ्लक्चुएट हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस जगह पे जहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है स्पीड के हिसाब से। और ये वाइब्रेट एक्चुअली ये रेजिस्टेंस है, पावर प्लांट में रेजिस्टेंस नहीं होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। तो ये वाइब्रेट हो रहा है यहाँ पे। तो इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग करके स्टीम हमेशा 3000 आरपीएम में ही घूमेगा। ठीक है, ओके, यहां तक कोई डाउट किसी को? और यहाँ तक कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। किसी को डाउट नहीं? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहां तक तो हम समझ गए कि ये स्पीड को कंट्रोल कर रहा है, यहां तक हम समझ गए कि ये स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। कौन सा स्पीड को कंट्रोल कर रहा है, गवर्निंग सिस्टम। ठीक है, गवर्निंग सिस्टम जो है वो स्पीड, टरबाइन का स्पीड को कंट्रोल कर रहा है थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसका मोमेंटम आ रहा है और वो गवर्निंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ये काम कैसे करता है ये देखेंगे हम लोग पहले, उसके बाद ये सब पढ़ेंगे। जो आपको बताया ये फिगर वही चीज है। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक वाइट पेज चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे क्या है दिखाता हूं। यहाँ पे क्या है, फ्लाई बॉल है, जो सॉलिड बॉल है, ये फ्लाई बॉल है यहाँ पे।
ठीक है, टरबाइन यहाँ पे है, टरबाइन का रोटर क्या है, एक बेवल गियर के साथ ये भी माउंट किया हुआ है। ठीक है, वहां पे एक स्लीव है जो ऊपर नीचे हो सकता है, ये स्लीव क्या है, ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम एक एग्जांपल तक पहले एक ही पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये स्लीव क्या है, ये स्लीव इस वाल्व के साथ जुड़ा हुआ है, ये स्पूल वाल्व है, ये वाला पूरा स्पूल वाल्व है, ये स्लीव स्पूल वाल्व के साथ जुड़ा हुआ है। तो नॉर्मल स्पीड में 3000 आरपीएम पे ये स्लीव कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, जैसे ही स्पीड बढ़ जाएगा ये स्लीव इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये स्लीव इस तरह से आ जाएगा जैसे ही स्पीड बढ़ेगा। तो स्पीड बढ़ने से जब जब स्पीड बढ़ेगा ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये स्लीव अगर लॉजिकली देखेंगे कोई अगर ऐसा चीज है ये जो हिंज के साथ सपोर्ट पे है, जब ऐसे आएगा तो ये ऐसे आएगा नीचे, तो ये नीचे चला जाएगा, यहाँ एक हिंज है, ये नीचे आएगा, जैसे ही ये नीचे आएगा ये नीचे आएगा। ठीक है, ये नीचे आएगा तो हम उसको बताते हैं कि क्या होता है इसमें। तो अभी क्या है कि हम एक केस के साथ चलते हैं, मान लीजिए 3000 आरपीएम से 3100 आरपीएम चला गया, 3100 आरपीएम चला गया, मतलब 3000 आरपीएम फिक्स करना है तो 3100 आरपीएम चला गया, तो ये भी 3100 आरपीएम पे ही घूमेगा, 3100 आरपीएम पे ही घूमेगा। अगर ये 3100 आरपीएम पे घूमेगा तो ये फ्लाई बॉल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ये सब फ्लाई बॉल पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके कारण ये अपवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, ये अपवर्ड मूवमेंट होगा तो ये फ्लाई बॉल ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम एक व्हाइट पेपर में बनाते हैं, स्पूल वाल्व कैसा दिखता है। स्पूल वाल्व कैसे दिखता है कि नॉर्मली एक वाल्व है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, एक नॉर्मल सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, क्योंकि ऑयल ही सबसे ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त करता है इसीलिए। ठीक है, या तो इधर से ऑयल आएगा या इधर से ऑयल आएगा, या ये रिटर्न भी जा सकता है ऑयल, इन दोनों से रिटर्न जा सकता है, और या तो ऑयल इधर से जाएगा या आएगा, दोनों साइड आना जाना कर सकता है ऑयल। तो यहाँ पे क्या होता है, इस केस में यहाँ पे क्या होता है, एक पिस्टन लगाता है, ये सिलेंडर हो गया, अब यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ रहता है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ रहता है, डबल पिस्टन। ठीक है, और ये कनेक्टेड किसके साथ रहता है, वो फ्लाई व्हील के साथ। ठीक है, अब नॉर्मल केस में जब स्पीड बढ़ा तो वो इसको नीचे दबाएगा, ये दबा वाला फोटो हम बनाए नॉर्मल, इसमें ये स्पीड बढ़ाया तो ये इसको क्या करेगा, नीचे दबाएगा। अब जैसे ही नीचे दबाएगा ये रास्ता, ये रास्ता और ये रास्ता ओपन हो गया, एक दूसरे के कनेक्टेड हो गया, और ये रास्ता और इस रास्ते के बीच क्या हो गया, एक डिस्टरबेंस आ गया। अब यहाँ पे ऑयल नहीं जाएगा, इधर से ऑयल आएगा तो जाएगा कहाँ पे, नहीं जा पाएगा, तो ऑयल क्या करेगा, अब इधर से जाएगा, ऑयल जो है अब इस साइड से जाएगा। अब जो ऑयल है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, ऑयल यहां अंदर भर गया, ऑयल अंदर भर गया, फिर ऑयल का रास्ता मिल गया जाने का। ठीक है, ऑयल कहाँ जाएगा देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑयल कहाँ जाएगा ये भी देखता हूँ। अभी आपको बताया कि ये रास्ता खुल गया, जैसे ही ऊपर गया ये रास्ता खुल गया, ये ऑयल ग्रीन कलर आप लोगों को विजिबल है ना, ग्रीन कलर, यस यस सर। ये ऑयल ऐसे करके आया, ऐसे करके आया, ऐसे करके आया, ऐसे करके आया, यहाँ पे एक सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर भी कुछ नहीं है, सिलेंडर पिस्टन ही होता है। तो ऑयल इधर से आ गया, ऑयल इधर से आ गया, ऑयल क्या करेगा, इस पिस्टन को
दबाएगा, तो ये पिस्टन को दबाएगा तो यहाँ पे भी ऑयल है, यहाँ पे भी एडिशनल ऑयल है, ठीक है। इस पिस्टन को अगर दबाता है तो यहाँ पे भी ऑयल है, यहाँ पे भी ऑयल है। ये ऑयल क्या करेगा, इधर से निकलेगा, ये ऑयल इधर से निकलेगा। अब ये ऑयल किधर जा रहा है ये दिखाता हूं। अब ये ऑयल इधर आ गया, अब ऑयल इधर से आया, इधर गया और इधर से निकल गया, ठीक है। ये ऑयल निकला, बट क्या किया इसके बदले में, ऑयल आके क्या किया, यहाँ पे ऑयल क्या किया, इस पिस्टन को नीचे दबाया, ये पिस्टन दबाया। यहाँ पे एक थ्रॉटल वाल्व होता है, थ्रॉटल वाल्व, थ्रॉटल वाल्व मतलब एक टाइप का नल जिससे फ्लो कंट्रोल करते हैं। हाँ, थ्रॉटल वाल्व का शेप कुछ इस टाइप से रहता है। स्टीम आता है और ऐसे करके जाता है, ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो ये जब नीचे दबाया, ये इसको प्रेस नीचे किया, तो ये वाल्व क्या करेगा, क्लोज होगा कि ओपन होगा, सर क्लोज होगा। क्लोज होगा। इसका एरिया को ये क्या करेगा, थोड़ा सा कम कर देगा, जितना प्रेशर से देगा उतना इस एरिया को कम कर देगा। ये एरिया को अगर कम कर देगा तो यहाँ से स्टीम क्या होगा, फ्लो घट जाएगा स्टीम का, और ये स्पीड को मेंटेन कर लेगा, 3000 आरपीएम में चला जाएगा, ठीक है। ये स्पीड 3000 आरपीएम में स्पीड चला जाएगा। अब जस्ट इसका अगर हम रिवर्स केस पकड़ते हैं कि अगर इसका रिवर्स केस में क्या होगा, अगर हम इसका रिवर्स केस को भी एक बार देख लेते हैं। अब इसका रिवर्स केस में मान लीजिए स्पीड 2800 हो गया, 2800 होने से क्या होगा, इसका स्पीड भी 2800 हो जाएगा, ये शाफ्ट का। जब ये 3000 आरपीएम में इस या इस पोजीशन पे था तो उससे कम स्पीड में उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, उससे नीचे हो जाएगा, और ये पोजीशन कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये पोजीशन नीचे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड घट गया। अगर 3000 आरपीएम का स्पीड ये है तो 2800 आरपीएम का स्पीड कुछ ये रहेगा। तो जैसे ही ये स्लीव नीचे घट जाएगा, ये क्या करेगा, इसको ऊपर उठाएगा, ये क्या करेगा, इसको ऊपर उठाएगा। जैसे ही ये ऊपर उठेगा तो क्या होगा, सेम चीज को अगर हम फिर से ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ है, एक सेंटर में है और एक एंड में है। जैसे ही वो उसको ऊपर उठाया तो ये ऊपर उठ के कहाँ पहुंच जाएगा, ये ऊपर उठ के पहुंच जाएगा, एक सेकेंड कलर चेंज, ये ऊपर उठ के पहुंच जाएगा यहाँ पे, और ये ऊपर उठ के आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, ये ऊपर उठने से अब क्या डिफरेंस आएगा, अब जो ऑयल है जो पहले वो इधर से जा रहा था, अभी ऑयल जो था वो ऑयल, सॉरी, हाँ चला जा रहा माउस, पहले ऑयल इधर से आ रहा था और इधर से निकल रहा था। अब ऑयल इधर से जाएगा तो नहीं जा पाएगा, ऑयल किधर से जाएगा, इधर से आएगा, ऑयल इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर आके इस फोटो में देखेंगे नीचे से ऑयल गया, तो अब नीचे से ऑयल गया, इधर से नीचे से ऑयल गया, और ये ऑयल क्या करेगा, इसको पुश करेगा, इसको पुश करेगा। जैसे इसको पुश करेगा, ये वल्व क्या होगा, यहाँ जो वल्व था पहले, जो वल्व जगह कम हो गया था, ये वल्व अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा मतलब ये गैप बढ़ जाएगा, मतलब स्टीम का फ्लो बढ़ जाएगा। तो स्टीम का फ्लो बढ़ने से क्या होगा, स्पीड दोबारा इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड का फ्लो बढ़ने से स्पीड दोबारा इंक्रीज हो जाएगा। ये जब इधर जाएगा तो स्पीड भी तो इंक्रीज होगा,
तो इसका स्पीड वापस 3000 आरपीएम में पहुंच जाएगा। अब बदले में जो यहाँ पहले ऑयल था प्रेशराइज, वो ऑयल क्या करेगा, इधर आएगा। वो ऑयल क्या क्या इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, और वो ऑयल इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर निकल जाएगा। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। और ये केवल हम तो आपको बड़ा बड़ा स्पीड के लिए बोले कि 28,000, 29,000, ये 10-5 आरपीएम भी अगर ऊपर नीचे होता है तो भी ये वैसे ही फ्लक्चुएट करेगा। जरूरी नहीं है कि ये इसी पे करे। अगर 2-4 आरपीएम भी ऊपर नीचे होता है ना तो भी स्पीड वैसे ही फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2-4 आरपीएम में फ्लक्चुएट नहीं करेगा, 2-4 आरपीएम होगा तो भी स्पीड सेम ही टाइप से फ्लक्चुएट करेगा। ओके, यहां तक समझे? जो बोले कि कैसे गवर्निंग सिस्टम काम करता है। लॉजिकली क्या है, स्पूल वाल्व ये सब कुछ होता नहीं है। लॉजिकली ये सारे वाल्व पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ही होते हैं। ये भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। दोनों के दोनों पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ही होते हैं। तो अभी इसमें इसमें किसी को डाउट, कोई भी डाउट तो पूछिए पहले। क्या किन्हीं को कोई डाउट नहीं? नो सर, ये वाला अरेंजमेंट हाँ, तो ये टोटल गवर्निंग सिस्टम इसी से काम करता है। अब इसमें एक चीज क्या है, ये जानने वाला चीज है, एक इसमें एक सिंपल सा चीज है, ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। ये इसमें एक चीज क्या है कि यहां से जो यहाँ तक टरबाइन जो 3000 आरपीएम में घूम रहा था, ये टरबाइन यहाँ पे भी 3000 आरपीएम में घूम रहा था, ये भी 3000 आरपीएम में घूम रहा था। तो इसको कैसे पता चला कि 3000 आरपीएम में यहाँ घूम रहा है? थ्रू मैकेनिकल लिंक। थ्रू मैकेनिकल लिंक पता चला इसको कि 3000 आरपीएम में घूम रहा है। इसके पास तो और कोई मेथड नहीं है जानने के लिए। गियर सिस्टम। तो यहाँ पे ये मैकेनिकली ट्रांसफर हुआ, मैकेनिकली ट्रांसफर हुआ सिग्नल। उसके बाद यहाँ पे जो लोहा से ये एक रॉड से ऊपर नीचे हुआ, ये भी रॉड मैकेनिकली है। उसके बाद इसके अंदर क्या आ गया, ऑयल। इसके अंदर क्या आ गया, ऑयल। तो ऑयल जो होता हाइड्रोलिक। है वो हाइड्रोलिक हुआ। ऑयल जो होता है वो हाइड्रोलिक हुआ। तो इसमें सिग्नल जो ट्रांसफर हो रहा है वो किस चीज से हो रहा है, मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक लिंकेज से। सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है वो किस चीज से हो रहा है, मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक लिंकेज से। एल्स और कुछ भी नहीं है, ओनली हाइड्रोलिक या मैकेनिकल। तो टाइप ऑफ गवर्नर में पहला तो है कि गवर्नर का टाइप्स क्या है, गवर्नर का टाइप्स अलग अलग है। जैसे मैकेनिकल गवर्नर, पर ये ओनली सिग्नल ट्रांसफर के पर्पज से है। हाइड्रोलिक, हाइड्रोमैकेनिकल, हाइड्रोलिक। ये जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, ये सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है थ्रू एक पैटर्न जो कि सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा है। तो बेस्ड अपॉन ट्रांसफर ऑफ सिग्नल, सिग्नल का ट्रांसफर के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो सिग्नल कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो सिग्नल जो ट्रांसफर हो रहा है उस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप्स। पहला टाइप हुआ मैकेनिकल, अगर सारा का सारा चीज मैकेनिकल लिंक से ही जुड़ा हुआ है टिल वाल्व को ओपनिंग एंड क्लोजिंग तक, तो इसको कहेंगे मैकेनिकल गवर्नर। अभी जो हम लोग देखे थे उसमें मैकेनिकल भी था और हाइड्रोलिक्स भी था, तो उसको कहेंगे हाइड्रो मैकेनिकल जो हम लोग देखे। वही अगर हाइड्रोलिक्स की जगह पे अगर हम उसमें मैकेनिकल, ये मैकेनिकली लिंक लगा दे टोटली ऑयल की जगह पे, तो उसको मैकेनिकल हो जाएगा। अगर मैकेनिकल की जगह पे टोटल हाइड्रोलिक्स कर देते तो वो हाइड्रोलिक गवर्नर हो जाएगा।
ये अभी फ्यूचर आने वाला है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक्स, जहां पे इलेक्ट्रिकल एंड हाइड्रोलिक सिस्टम एक्ट करेगा। ये फ्यूचर है, इलेक्ट्रिकल एंड हाइड्रोलिक लिंकेज एक्ट करेगा। ठीक है, ये फ्यूचर होगा। तो ये बेस्ड अपॉन सिग्नल, मोड ऑफ सिग्नल ट्रांसफर, और कुछ नहीं। सिग्नल किस वे से ट्रांसफर कर रहा है उसके हिसाब से ये डिसाइडेड हो रहा है कि ये मैकेनिकल है कि क्या है। ठीक है, यहां तक मानते हैं कि किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये मान के चल सकते हैं। यस सर। ये हो गया टाइप्स ऑफ गवर्नर बेस्ड अपॉन ट्रांसफर ऑफ सिग्नल, कैसे सिग्नल ट्रांसफर होता है। बट मेन गवर्नर तीन टाइप का होता है। एक होता है नोजल गवर्निंग, एक होता है थ्रोटल गवर्निंग, एक होता है बाईपास गवर्निंग। थ्रोटल गवर्निंग जो अभी हम लोग देखें वो है थ्रोटल गवर्निंग। थ्रोटल का मतलब क्या होता है कि प्रेशर को कम या ज्यादा करना, वो उसको होता है थ्रोटल गवर्निंग। थ्रॉटलिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग से, वाल्व का ओपनिंग एंड क्लोजिंग से थ्रॉटलिंग होता है। ठीक है, नोजल गवर्निंग क्या होता है वो देखेंगे। नोजल गवर्निंग क्या होता है, जितने पावर प्लांट है, जितने भी हाई प्रेशर या इंपॉर्टेंट सारे पावर प्लांट होते हैं, उन सारे पावर प्लांट में थ्रॉटल गवर्निंग ही यूज होता है। ठीक है, जितने भी मॉडर्न पावर प्लांट है उन सारे पावर प्लांट में थ्रॉटल गवर्निंग ही यूज होता है, हाई प्रेशर पावर प्लांट। नोजल गवर्निंग क्या होता है, नोजल गवर्निंग बहुत छोटा चीज है, ये सब एकदम छोटे छोटे 2 मेगावाट 4 मेगावाट के पावर प्लांट में रहते हैं नोजल गवर्निंग। ठीक है, ये हर जगह नहीं रहते हैं। नोजल गवर्निंग क्या होता है, ऐसे ऐसे नोजल्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे नोजल्स होते हैं, बहुत सारे नोजल्स होते हैं। अब हमको स्पीड को स्लो करना है तो हमको फ्यूल का सप्लाई को कम करना पड़ेगा स्पीड स्लो करने के लिए। तो अगर हम फ्यूल का सप्लाई को कम करेंगे स्पीड स्लो करने के लिए तो हम क्या करेंगे, फ्यूल का सप्लाई यहाँ पे देखिए, एक होता है हम लोग का नल। हम लोग का नल जो है, घर का जो नल होता है, वो नल के ऊपर एक ये रहता है, वाल्व रहता है, जो कि हम ओपन एंड क्लोज करके वाल्व का स्पीड को कम, पानी का स्पीड को या फ्लो को कम या ज्यादा कर सकते हैं। बट एक होता है स्विच, एक होता है रेगुलेटर, एक होता है स्विच। स्विच से क्या करते हैं, ऑन या ऑफ। रेगुलेटर से क्या करते हैं, हम रेगुलेट करते हैं, मतलब स्पीड को। तो जो हमारा थ्रॉटल गवर्निंग है वहां रेगुलेट किया जाता है, और जो नोजल गवर्निंग है वहां ऑन और ऑफ किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ये हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे, एक सेकंड।
यहाँ पे बहुत सारे नोजल लगे हुए हैं। ये नोजल, अगर एक नोजल को बंद करते हैं तो फ्लो घट जाएगा, दो नोजल को बंद करेंगे तो और फ्लो घट जाएगा, तीन नोजल को बंद करेंगे तो और फ्लो घट जाएगा। तो यहाँ पे नोजल को ऑन और ऑफ करके हम क्या करते हैं, फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इस फ्लो का कंट्रोल की वजह से मेरा स्पीड कंट्रोल होता है, स्पीड कंट्रोल होता है। तो ये नोजल को ऑफ एंड ऑन करने से मेरा स्पीड कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। इसमें नोजल को ऑफ ऑन ऑन करने से मेरा स्पीड कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, या डाउट है किसी को तो पूछ लीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक टरबाइन है जिसमें बहुत सारे ब्लेड है। हर नोजल क्या कर रहा है, एक एक ब्लेड पे अटैक कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, हर नोजल एक एक ब्लेड पे अटैक कर रहा है। अगर एक नोजल को ऑफ कर देते हैं तो इस जगह पे लोड नहीं आएगा, इस जगह को स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, इधर में लोड आ रहा है, इधर में लोड आ रहा है, बट यहाँ पे लोड नहीं आ रहा है, बाकी चारों तरफ लोड आ रहा है। चारों तरफ लोड आ रहा है, एक जगह पे लोड नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या होता है, डिसबैलेंस होता है। तो इसी कारण से जो हाई प्रेशर टरबाइन होता है वो सब में ये वाला पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाई प्रेशर टरबाइन में ये चीज पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, हाई प्रेशर टरबाइन में ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना प्रेशराइज होगा कि वो इसका स्पीड और इम्पैक्ट इतना ज्यादा होगा कि हम एक ऑफ कर देंगे तो पूरा वाइब्रेशन हो जाएगा। इसीलिए ये चीज हाई प्रेशर टरबाइन में हो ही नहीं सकता। तो नोजल गवर्निंग सिस्टम हमेशा अच्छा होता है लो प्रेशर टरबाइन के लिए, और हाई प्रेशर टरबाइन के लिए हमेशा अच्छा होता है थ्रॉटलिंग गवर्नर। ये हमेशा अच्छा होता है हाई प्रेशर टरबाइन के लिए, ठीक है। सिमिलरली बाईपास गवर्निंग भी लो प्रेशर टरबाइन के लिए ही अच्छा होता है, ये हर जगह पे नहीं होता है, ठीक है। अब बाईपास गवर्निंग क्या होता है कि एक ब्लेड यहाँ है, एक ब्लेड यहाँ है, एक ब्लेड यहाँ है, अलग अलग जगह ब्लेड है। तो बाईपास गवर्निंग क्या होता है, जनरली पहला स्टेज में स्टीम आता है, फिर स्पीड में घुमाता है, फिर दूसरा स्टेज में जाता है, फिर घुमाता है, फिर तीसरा स्टेज में जाता है, फिर घुमाता है, फिर चौथा स्टेज में जाता है, फिर घुमाता है, ऐसे करके निकलते जाता है स्टीम। बाईपास सिस्टम में क्या है, यहाँ से स्टीम दिए और साथ साथ स्टीम को यहाँ पे भी दिए, दोनों स्टेज में दिए। ये कभी कभी जरूरत होता है जब सडनली स्पीड कम हो जाता है, तब इसको बढ़ाने के लिए दोनों साइड से फोर्स लगाना जरूरी होता है। पर इससे लॉसेस क्या होता है कि जैसे हम बताए कि इधर से स्टीम गया, पहला स्टेज में गया, फिर दूसरा स्टेज में स्टीम आया, फिर तीसरा स्टेज में स्टीम गया, ऐसे करके। अगर हम दूसरा स्टेज में स्टीम इंटर कर देते हैं तो जो पहला स्टेज का स्टीम है, जब अपना काम करने के बाद निकल के दूसरा स्टेज में जाएगा, वहां तो ऑलरेडी स्टीम है, तो वो इसको निकलने नहीं देगा। अगर सेकंड स्टेज में स्टीम ऑलरेडी अवेलेबल है तो पहला स्टेज का स्टीम दूसरा स्टेज में जाएगा कैसे? तो ये यहाँ पे सही से स्टीम पास नहीं हो पाता है, जिसके अगेन वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कब होता है, जब हाई प्रेशर टरबाइन है। इसीलिए ये सब वेल सुटेबल है लो प्रेशर टरबाइन के लिए। तो नोजल एंड बाईपास कॉर्नर कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, इसी कारण से नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि ये सब हम लोग के यूज में नहीं है। ये सब पुराने जमाने में यूज होता था, आज के जमाने में यूज नहीं होता है, ठीक है।
ओके, तो ये हो गया आपका टोटल गवर्निंग सिस्टम। अभी पूछिए, कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछिए। किन्हीं को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फिर। नो सर। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए, क्योंकि यही मेन है, बाईपास गवर्निंग और नोजल गवर्निंग। ठीक है, आप लोग किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। No, sir. ओके, देन यस आज सर। आज एग्जिट हेलो कर सकते हैं, फिर हम लोग। हाँ बोलिए बोलिए। सर, एक मेरा सवाल है हाँ पूछिए ना। कि सर हम लोग पढ़े थे कि हम लोग से जो पैसा पे करते हैं पावर हाँ के लिए, वो हाँ एक्चुअली बिजली फ्री होता है वहाँ पे, मतलब उस बिजली को पहुँचाने का हम लोग पैसा पे करते हैं, इसका नहीं क्या नहीं, मतलब है सर? नहीं, बिजली फ्री नहीं होता है ये। गलत है, बिजली फ्री नहीं होता है। ठीक है। एक्चुअली आप जो पढ़े थे, हम उसको तो पता नहीं, हमको थोड़ा सा ये है, डाउट है। एक्चुअली देखिए, बिजली बनाने में क्या क्या लगता है, पहले वो चीज समझिए। बिजली बनाने में क्या क्या लगना है चाहिए, इन जनरल बिजली बनाने में क्या क्या लगना चाहिए। बताइए, कोई बता पाएंगे तो बिजली बनाने में क्या क्या लगता है। पानी फ्यूल सर। पानी और पानी, फ्यूल। तो सबसे बड़ा कॉस्ट तो आपका लगता है जनरली इन बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, बिजली बनाने के लिए वाटर चाहिए, पहले तो एक पावर प्लांट यस चाहिए। सर। हाँ, पहले एक पावर प्लांट चाहिए, मतलब सेटअप। ठीक है, ये पावर प्लांट चाहिए पहले तो। उसके बाद आपको चाहिए फ्यूल। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए फ्यूल। फ्यूल में अलग अलग टाइप आता है, जनरली कोल होता है। ठीक है, इन जनरल अगर हम बोलेंगे तो कोल होगा फ्यूल के लिए। 17,850, एक सेकंड। यस सर। ये सर उन लोग का बीओई चल रहा है अभी सभी का। बीओई का एग्जाम आ रहा है सर, 1 मिनट बस, क्लास होने वाला खत्म। 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ। देखिए, फ्यूल में आपको कोल चाहिए। अब ये कोल कितना चाहिए आप समझ सकते हैं। एक जो मालगाड़ी, जो हम लोग मालगाड़ी जाता है ना, एक मालगाड़ी जो जाता है, ये एक मालगाड़ी में टोटल 60 वैगन्स होते हैं। टोटल 60 वैगन्स होते हैं एक मालगाड़ी में। ठीक है, एक एक वैगन का वजन होता है 50 टन। तो 15 to 60 टोटल 3000 टन। ये एक घंटे में खर्चा हो जाता है 210 मेगावाट प्लांट में। एक 210 मेगावाट का अगर पावर प्लांट का हम बात करें, ठीक है, तो ये 210 मेगावाट का पावर प्लांट में ये एक घंटे में इतना टन कोयला खत्म हो जाता है। अगर इतना टन कोल एक घंटे में खत्म हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कोयला का कितना रुपया किलो होता है। एक्सटिंक्ट हो जाएगा सर कोयला तो। हाँ, तो 2055 तक कोयला खत्म हो जाएगा वर्ल्ड का। 2055 तक वर्ल्ड का कोयला खत्म हो जाएगा, ये तो सही बात है। फिर सब हम लेकिन लोग का सर स्टील कैसे बनेगा?
तो नहीं बन पाएगा ना, तब उसके लिए अलग रिसोर्स निकाला जाएगा जिससे हम वो रिसोर्स से कोयला को एडजस्ट कर सके। वो तो एकदम आपका फैक्ट है कि 2055 तक कोयला खत्म हो जाएगा। फिर अगर 2055 तक कोयला खत्म हो जाता है फिर आपको कोयला का अल्टरनेट एनर्जी के लिए हमको एनर्जी थोड़ी नहीं चाहिए, हमको कोयला थोड़ी नहीं चाहिए, हमको चाहिए हीट। कोई भी चीज करने के लिए क्या चाहिए, हमको हीट चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर मेरा हीट का सोर्स हमको देखना होगा कि फ्यूचर हीट का सोर्स क्या है। आपको और किसी चीज से मतलब नहीं है, आपको हीट सोर्स से मतलब होना चाहिए। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तो अभी हीट सोर्स कौन सा है? इजी लेकिन सर कोल। हाँ लेकिन सर जैसे स्टील बनाने के लिए हम लोग को वही बिटुमिनियस कोयला चाहिए, हाँ तो उसमें एट सर्टेन अमाउंट का एस प्रोड्यूस होता है। तो हाँ। लेकिन वो सारा हीट का जो एनर्जी मतलब कि जितना भी हीट का सर जो सोर्स होगा वो तो इतना ऐश वैश नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा अगर वो कोयला ही नहीं रहेगा तो। कोयला के लिए हम लोग एक्चुअली कोक चाहिए होता है स्टील बनाने के लिए। यस सर, यस सर। हाँ हाँ, इसका कुछ अल्टरनेट देखा जाएगा उस समय। हमको तो नहीं पता अभी स्टील के बारे में, हमको पावर के बारे में आइडिया है, स्टील के बारे में तो ज्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है बट इन जनरल क्या होगा कि कोक का कुछ अल्टरनेट देखा जाएगा। जनरली कोई भी वेस्ट में कोक ही रहता है। हाँ, लकड़ी में कोक रहता है, हर चीज में कोक रहता है। ठीक है, तो अब इसका अल्टरनेट क्या है पता नहीं, बट स्टील को मेल्ट करने के लिए तो आपको टेम्परेचर चाहिए, और ये टेम्परेचर के लिए आपको हीट चाहिए। यस सर। तो वो चीज का बारे में हमको ज्यादा आइडिया अभी तो नहीं है। हाँ, बट उसमें क्या होगा ये तो देखना पड़ेगा फिर। तो ओवरऑल ये समझ के रखिए ना, अभी ओवरऑल आप एक ही चीज समझ के रखिए कि हम आपको बताएंगे, उसके लिए भी बताएंगे। तो हीट सोर्स चाहिए, तो कोल फ्यूल कोल से मिलता है। ठीक है, इसी का ज्यादा कॉस्ट है। वहां जो पावर प्लांट को इतना सेफ्टी के साथ ऑपरेट किया जा रहा है, पावर प्लांट जो है उसको सेफ्टी के साथ ऑपरेट कर किया जा रहा है। अगर पावर प्लांट में पावर अगर ये हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं, अगर पावर प्लांट से पावर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन जनरल हम उसको क्या बोल सकते हैं, हाँ, अगर बॉयलर फट जाएगा तो अच्छा खासा आदमी मरेगा। अगर आपका टरबाइन फट जाएगा तो भी अच्छा खासा आदमी मर जाएगा। हाँ, तो वो जो इतना अनसेफ या सेफ्टी में उतना टेम्परेचर, पावर प्लांट के अंदर तो 1350 डिग्री टेम्परेचर पे काम होता है। ठीक है, प्रेशर होता है करीबन 200-300 केजी प्रेशर होता है। 200 डिग्री नहीं, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होता है। तो इतना जो अनसेफली काम हो रहा है, ये मतलब हजार्डस काम हो रहा है, इस काम के लिए भी तो मतलब सेफ्टी के लिए है। तो इसका जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, इसका सेफ्टी इक्विपमेंट, इसके अंदर जो मैन पावर है, मैन पावर, हाँ, ये सब का इक्विपमेंट, जमीन, फिर जो ये कोयला जो गर्म वेस्ट हो जा रहा है, इसका ऐश जो निकल रहा है, ऐश, ये ऐश, ये ऐश का डिस्पोजल, इतना जो सोच रहे हैं, एक ट्रेन जो क्या बोलते हैं, एक मालगाड़ी जो पूरा कोयला जल जाएगा तो उसका कितना ऐश डेवलप होगा, इसका डिस्पोजल, तो कितना कुछ है। आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ है। तो ये सब का भी एक कॉस्ट लगता है, इसका भी एक कॉस्ट है। ठीक है, पहला चीज है, इसका एक कॉस्ट हुआ जो हम बोलना चाहे वो समझे कि नहीं। यस सर। हाँ, उसका भी एक कॉस्ट है। अब इतना सारा कॉस्ट मिला के केवल तो फिर ट्रांसमिशन हुआ, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कॉस्ट, ये सब मिला के हम लोग पावर का कॉस्ट देते हैं, पावर का कॉस्ट देते हैं।
अब ट्रांसमिशन कॉस्ट में क्या है, जो टावर सब लगा हुआ है, जो जिसके थ्रू से टावर से पावर प्लांट झारखंड से वेस्ट बंगाल जा रहा है या झारखंड से उड़ीसा जा रहा है, हाँ ये भी तो है, ये भी तो कॉस्ट है। तो ये सब जो कॉस्ट है, ये सब वो जहां जहां टावर बिछा रहा है जिस जमीन पे, उस जमीन को तो उसको रेंट देना पड़ रहा है, वो तो फ्री का जमीन नहीं है, उसको उसका रेंट इसको पे करना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये सब भी तो कॉस्ट आएगा ना, तो ये सब कॉस्ट मिला के कॉस्ट होता है, ना कि केवल ट्रांसमिशन कॉस्ट होता है। ट्रांसमिशन कॉस्ट होता है, बट ट्रांसमिशन कॉस्ट के साथ साथ डिस्पोजल कॉस्ट, सब कुछ कॉस्ट होता है, एज डिस्पोजल, मैन पावर, सेफ्टी, कोयला का कॉस्ट, सबसे ज्यादा तो कोयला है। वाटर का कॉस्ट नेग्लिजिबल है, बट उसको छोड़ के सबसे ज्यादा कॉस्टली कोयला है। इसके बाद एक और चीज क्या आता है, एक और चीज क्या आता है वो भी बता देता हूँ। इसके बाद एक और चीज कौन सा आता है, एक और चीज आता है वाटर। इसमें जो वाटर है वो नॉर्मली नदी पानी नहीं है, इसका वाटर होता है डीएम वाटर, डीएम वाटर। ठीक है, इसका नदी का पानी नहीं है ना, इसमें डीएम वाटर आता है। तो डीएम वाटर जो है वो क्या है, डीएम वाटर 1 लीटर बनाने में, डीएम वाटर में करीबन 70 से 80 रुपया लगता है, 80 रुपीज 1 लीटर बनाने में डीएम वाटर का लगता है। तो अगर 70 से 80 रुपया 1 लीटर में लगेगा बनाने के लिए, डीएम वाटर बनाने के लिए 70 से 80 रुपया अगर 1 लीटर बनाने के लिए लगेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉस्ट मेरा बढ़ गया। और यहाँ पे आपका करीबन 1160 टन पर आवर स्टीम चाहिए होता है, 1 घंटे में 1160 टन स्टीम चाहिए होता है। ठीक है। तो इतना इजी, मतलब मेरे हिसाब से इतना इजी नहीं है कि हम लोग ये उसको जस्टिफाई कर सके। इसको छोड़ के भी और भी बहुत सारा चीजें आपके घर में जो वायरिंग करते हैं ना, वायरिंग, वायरिंग में वायर का कम दाम रहता है, एमसीबी का ज्यादा दाम रहता है। अगर अच्छा अच्छा एमसीबी लेंगे तो और महंगा पड़ता है, जिसमें न्यूट्रल फेस दोनों एमसीबी होता है। ठीक है। तो एमसीबी, एक एक एमसीबी 250-400 रुपया का एक होता है, स्विच का दाम थोड़ी ना ज्यादा रहता है। तो सेफ्टी प्रोटेक्शन, सेफ्टी इक्विपमेंट का ज्यादा दाम रहता है। तो आपके या आपका जहां से ट्रांसमिशन दिया जाता है वहां पे एक स्विच यार्ड बना हुआ रहता है, वहां पे एक स्विच यार्ड बना हुआ रहता है। ये स्विच यार्ड में इतना सारा सेफ्टी इक्विपमेंट है कि उसका लिमिट नहीं है। ठीक है। वो सब में दुनिया भर का सेफ्टी इक्विपमेंट दिया हुआ है। तो यही सब इक्विपमेंट पावर का कॉस्ट को बढ़ाता है, ना कि ये। और पावर का प्राइस सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो वो फ्लक्चुएट करता है इसके ऊपर, कोल, कोयला के ऊपर पावर का प्राइस सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, और किसी चीज के ऊपर नहीं करता है। तो ये गलत बात है कि ट्रांसमिशन कॉस्ट, ये कोयला के ऊपर ही पावर का कॉस्ट बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, कुछ हद तक क्लियर हुआ। यस सर। तो सब पैसा तो लगता है, लेकिन बुक में लिखा होता है जो नहीं होता है, इम्पोर्टेंट हाँ पॉइंट्स में हाँ, लिखा रहता था सब। ओके ओके। जो पैसा हम लोग पे करते हैं वो बिजली का नहीं पे करते हैं, उसको जो तो है बीज पहुंचाने तो में जो बीज एनर्जी लगता उस है केस उसका उस पे। केस में बिजली सब्सिडी देता है गवर्नमेंट, बिजली का पैसा सब्सिडी देता है और यस ट्रांसमिशन होता है, सर। उस टाइप का केस। हाँ। ठीक है, तो फिर अभी एग्जिट करते हैं। ठीक है, आप लोग मंडे को ज्वाइन कीजिएगा, फिर हम लोग मंडे को डिसाइड कर लेंगे एग्जाम कब लेना है और कब क्या करना है। ठीक है, ओके सर। ओके।
चलिए